नमस्कार, मैं आनंदिता। स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का आगामी 14-15 अप्रैल को रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय महाधिवेशन की तैयारी और समीक्षा को लेकर रहा। वहीं विशेष तौर पर इस आयोजित बैठक में आयोजन सह स्वागत समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, इसलिए उस कार्यक्रम का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार बनाया जाएगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सफल हो उसमें इस कमेटी के सदस्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन या सलाह आता है तो उसे महाधिवेशन के दौरान रखा जाएगा और पार्टी के प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर जो बहस होगी उसके बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में समाहित करेंगे। तो ब्लैक फोटो को तेरहवां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में है। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। मैं 2 कमेटी में हूँ तो आज एक कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे। तो इसके लिए उनकी तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही थी। हर तरह से उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, अगर कोई रात को रुकना चाहे उसके लिए भी व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बात हो रही है। अहिंसा का मूल मंत्र देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर की आज जयंती है। इस मौके पर रांची लायंस क्लब ग्लोबल और भगवान महावीर मेडिकल अस्पताल के मिले जुले प्रयास से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त दवाओं के अलावा जरूरत पड़ने पर उनका फ्री ऑपरेशन भी कराया जाएगा। हो गया और अभी तक 94 जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ जिनका जांच में अगर ऑपरेशन निकल जाता है तो उनको हम लोग मेडिका भेज रहे हैं, वहाँ पे उनको टाइम और डेट मिल जाएगा कि आप इस डेट में आइए, निःशुल्क आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, इसमें तरह का कोई चार्ज नहीं होगा इसमें।
लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल और महावीर मेडिकल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र जांच और जिनका मोतियाबिंद का या कुछ भी बीमारी निकलता है आंखों से रिलेटेड, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम इलाज करवाएंगे। झारखंड से किसी भी कोने से लोग आते हैं, उनका रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था सब महावीर मेडिकल हॉस्पिटल में हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ अपनी आंखों का मुफ्त इलाज कराने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और कतारबद्ध होकर अपनी आंखों की जांच करा रहे थे। लाभुकों ने कहा कि यह बहुत ही पुण्यता का कार्य है। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना की। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ट्रस्ट के तरफ से। मतलब जो भी जरूरतमंद लोग हैं या फिर जो भी नीडी लोग हैं, सबको मौका मिल रहा है फ्री चेकअप कराने का। और फिर बहुत लोग हैं जो नहीं ऑपरेशन करवा पाते, एबल नहीं है, तो वो लोग दिखवा करके भी ऑपरेशन भी करवा सकते हैं मोतियाबिंद वगैरह का। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा सा लाइन लगना पड़ रहा है, तो वो तो हम लोग कई फीस देके डॉक्टर पास जाते हैं तो भी इससे ज्यादा लाइन लगना पड़ता है, तो इसलिए अच्छा काम हो रहा है। यह धर्म का काम हो रहा है महावीर जी का जन्मदिन पर है, और इसमें हर गरीब से गरीब लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग धूप में भी दिखा रहे हैं, कम बात नहीं है, या समय दे रहे हैं। यह पुण्य का काम हो रहा है। वहीं राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू, गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सरायकेला जिले में गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर रोक का आदेश पूरी तरह बेअसर है। शहर की दुकानों पर धड़ल्ले से गुटखा की बिक्री जारी है। सड़क किनारे खुलेआम चोरी छुपे गुटखा पान मसाला बेचा जा रहा है। इसके बाद भी अधिकारी मौन साधे हुए हैं। दुकानदारों में ना तो फूड विभाग का डर दिख रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन का। वहीं जानकारी के अनुसार जिले में हर माह लाखों रुपए में पान मसाला का कारोबार होता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के चौक चौराहों के पास दुकानों में धड़ल्ले से पान मसाला और गुटखा की बिक्री चल रही है। इधर सरकारी बाबुओं ने प्रतिबंध होने के बाद 2-4 दुकानों पर छापेमारी की, परंतु अब प्रशासन ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली है। पुलिस के लिए पान मसाला भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। दरोगा और सिपाही अपराधी पकड़कर कानून व्यवस्था को शिथिल करे या फिर पान मसाले के दुकानदार को पकड़े। वहीं प्रतिबंध के बाद तंबाकू युक्त गुटखा की बिक्री तो अब तक नहीं रुकी, बल्कि इनके दाम 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे गुटखा पाउच के थोक विक्रेताओं की चांदी हो गई है। खुदरा दुकानदारों और पान ठेलों में पहुंचने तक इसके दाम और बढ़ जाते हैं। इससे गुटखा के शौकीन लोगों को ज्यादा कीमत पर इसे खरीदना पड़ रहा है। हर जगह इसकी बिक्री भी हो रही है। देखिए, राज्य सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो गुटखा से प्राय कैंसर होता है, तो इसलिए गुटखा अगर कोई चोरी छिपे बेचता है तो कहीं ना कहीं वो मौत का सौदा कर रहा है। इसलिए उस पर उसी अनुसार कार्रवाई होना चाहिए जो एक मौत के बदले जो सजा मिले। प्रशासन की तरफ से अगर सुनवाई नहीं होती है तो प्रशासन पे भी इसी तरह के वो भी बराबर के जिम्मेवार है इसमें। इसलिए प्रशासन पे भी कार्रवाई करना चाहिए और इसको माननीय न्यायालय को उसको अपने संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करवाना चाहिए। पुलिस द्वारा लगातार अवैध रूप से गुटखा बिक्री करने वालों के ऊपर नज़र रखी जा रही है और अगर ऐसी बात प्रकाश में आती है तो पुलिस विधिवत कार्रवाई करेगी। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत अमरजीत कॉम्प्लेक्स स्थित साइबर कैफे ओसम रिसोर्सेज में नकली जाली प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। वहीं बुधवार को धालूम एसडीओ शताब्दी राय ने यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र बरामद किए हैं, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया है। एसडीओ ने यहां से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर वगैरह बरामद किया है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है। ठीक है ना। इस लोकेशन में यही लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉपर जांच के बाद ही हम लोग कुछ कंफर्म कर पाएंगे।
2 दिन प्राइमरी बेसिस ही जांच किया गया है, तो उसके बेसिस पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर अभी कुछ कंफर्म करना मुश्किल है। जांच के बाद अभी प्राइमा फेसी ही जांच हुआ है, तो इतना कोई डीप इंस्पेक्शन और जांच फेसी यही पता चला है कि कुछ एडिटिंग और कुछ पैसों का ट्रांजैक्शंस हुआ है, तो अभी डिटेल में जब जांच होगा उसके बाद आप। वहीं विश्व हिंदू परिषद सरायकेला खरसुआ जिले के द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में श्री राम महोत्सव एवं हिंदू की घटती जनसंख्या और झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वहीं संगोष्ठी का शुभारंभ भारत माता और राजा रामचंद्र की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि राम जी के जीवन से प्रेरणा ले, हमारे अगल बगल में क्या घटित हो रहा है यह भी देखना है। धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा हर हिंदू का दायित्व है। भारत में हिंदुओं का जन्म दर 2% से भी कम है, इस पर हर हिंदू परिवार को सोचना होगा। 100 वर्ष में मुसलमान की 5 पीढ़ियां होती है और हिंदुओं की हमें सोचना होगा। आज धर्म पर संकट है, हमारे अस्तित्व के विषय पर सोचने का समय है। धर्म रक्षा पर सोचने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम जी का आदर्श सबने अपने सम्मुख रखना चाहिए। भगवान श्री राम जी के जीवन में सामाजिक समरसता है, शौर्य पराक्रम है, जीवन में कर्तव्य का अधिष्ठान है और बुराई के विरुद्ध लड़ने का संकल्प है। तो इसलिए भगवान श्री राम जी का आदर्श सामने रखकर हिंदू समाज ने आज के चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पूर्ण देश भर का हिंदू समाज एकत्र करने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद है, उसमें ये जिला भी आता है। देखिए, कानून का पालन नहीं हो रहा है। गोवंश की तस्करी यहाँ से हो रही है बंगाल में, और बंगाल में गो रक्षा का कानून नहीं है, और इसलिए यह एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है जिसको रोकना चाहिए। आज जो हम लोग यहाँ कार्यक्रम किए, ये श्री राम जन्म उत्सव के अवसर पर हम लोग का जो कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मिलिंद परांडे जी, केंद्रीय संगठन महामंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ और हमारे समाज का जो परिस्थितियां हैं उनके विषय में उन्होंने खुल के समाज के सामने रखा, और हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनके उद्बोधन को, उनके वक्ता को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रयत्नरत हैं, और सभी समाज से हम आग्रह करते हैं कि प्रभु श्री राम के जो चरित्र को आत्मसात करें, उनके पदचिन्हों पर चलें। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी के पास गुरुवार सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक महिला व पुरुष की मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान बिरसा नगर जोन नंबर 10 निवासी 43 वर्षीय राजेश सोरेन और बहरागोड़ा निवासी 34 वर्षीय अंजना महतो के रूप में हुई है। मृतक राजेश आस्था कंपनी में सिविल इंचार्ज के रूप में कार्यरत थे और अंजना भी वहां काम करती थी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार दोनों सहकर्मी थे और एक ही स्कूटी से काम ही करने जा रहे थे। यह लोग जैसे ही बड़ा बांकी के पास पहुंचे, तभी जमशेदपुर से उड़ीसा जा रही बस ने इनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद स्कूटी बस में ही फंस गई, जिससे बस घसीटते हुए काफी दूर ले गया। बाद में 3 किलोमीटर आगे बस को बीच रास्ते में ही छोड़कर चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के क्रम में दोनों की मृत्यु हो गई। इधर पुलिस ने बस और क्षतिग्रस्त स्कूटी को जब्त कर लिया है। बस का चालक अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। सुबह 8 बजे हम लोग पेट्रोलिंग निकल रहे थे। सूचना मिला कि बड़ा बांकी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें स्पॉट डेथ कर गया है। उसी सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि एक महिला रोड पर गिरी पड़ी हुई है और अभी उसका सांस चल ही रहा था, और एक जेंट्स भी था जो सड़क के किनारे, वो भी इंजर्ड स्थिति में पड़ा हुआ था। हम लोग तुरंत उसको उठा करके वहाँ से दोनों को एमजीएम अस्पताल लाए। यहाँ पर इलाज के दौरान दोनों का मृत्यु हो गया। क्या क्या नाम था, सब पता चला? जेंट्स का नाम था राजेश सोरेन
और महिला का नाम था अंजना महतो। कहाँ के रहने वाले थे? राजेश सोरेन बिरसा नगर में रहते थे और अंजना सोरेन श्याम सुंदरपुर की रहने वाली। घटना कहाँ घटना बड़ा बांकी के पास है, NH पर हुआ है, बड़ा बांकी मोड़ के पास। ये लोग किस में सवार थे? ये लोग स्कूटी में थे, दोनों आदमी, एक ही स्कूटी से दोनों आदमी थे और बस वाला मारा है। ठीक है सर। और अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।